मम्मी जी, क्या हो गया बहू? मेरी फ्रेंड का फोन आया था, उसके भाई की शादी है तो वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी चल के शॉपिंग करा दे मेरा। मैं मना भी नहीं कर पाई तो मैं जा रही हूँ उसके साथ मार्केट। मैंने घर का सारा काम कर दिया है। शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगी, आने के बाद खाना बना दूंगी। अरे कोई बात नहीं, तू टेंशन फ्री होके जा, शाम का टेंशन मत ले। मैं काम कर दूंगी, खाना भी बना दूंगी। अरे कोई नहीं मम्मी, मैं कर दूंगी, जल्दी आऊंगी ना। अरे कोई बात नहीं, आ जाना तो ठीक है, नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन टेंशन लेके ना जा। ठीक है मम्मी, जैसे आपको ठीक लगे। मैं चलती हूँ। ठीक है, जा। अरे वंदना का फोन। हेलो, हाँ बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, आपके लिए एक खुशखबरी है। मैं अमेरिका से आ गई माँ। आ गई अमेरिका से? चलो अच्छी बात है। वहाँ रहते रहते ऊब गई थी माँ, अब मैं 1 महीने के लिए आपके पास आऊंगी। 1 महीने के लिए आओगी? ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, भाभी आई हूँ, उनसे सेवा भी तो करवाना है। मैं सही कह रही हूँ ना माँ? हाँ सही कह रही हो। चलो ठीक है, रखती हूँ। ठीक है माँ। आ रही है, नई नई बहू आई है, आएगी परेशान करके रख देगी। नई बहू को क्या पता उसका नेचर कैसा है, कैसी है वो। मना भी कर दूं तब भी तो इतना बड़ा मुंह फुला लेगी। कोई बात नहीं, शादी में आई होती तो चली जाती, शादी के भीड़ में उतना पता भी नहीं चलता बहू को, लेकिन अब आ रही है, परेशान करके रखती है। आ गई बहू? हाँ मम्मी जी, आ गई। ठीक से हो गया शॉपिंग? हाँ, सारा शॉपिंग हो गया। चल बढ़िया है। बहू, तेरी छोटी ननद आ रही है, उसका फोन आया था। अच्छा, छोटी दीदी आ रही हैं, जो मेरे शादी में नहीं आई थी ना, अमेरिका वाली। हाँ हाँ, अमेरिका वाली। चलो बहुत अच्छा है, शादी के बाद मैं उनसे मिल ही नहीं पाई, कम से कम आएंगे, मिल लूंगी। अभी तो बड़ी खुश हो रही है, आ जाएगी ना तो रोएगी। क्यों मम्मी जी? आ जाएगी तो देख लेना। ठीक है मम्मी जी। चल ठीक है बहू। मम्मी प्रणाम। आ गई बेटी? खुश रहो खुश रहो, बैठ जाओ आराम से। ठीक हूँ मम्मी। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी मंगाती हूँ। बहू, देखो कौन आया है। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी। कैसी हैं दीदी? मैं तो आपसे मिली ही नहीं थी। हाँ चलो अच्छा है, मैं भी आपसे नहीं मिली थी, मैं भी सोच रही थी मिलने के लिए। सर पे पल्ला नहीं रखी हैं आप? दीदी, मम्मी जी ने कहा है कि सर पे पल्ला ना रखो, इसलिए नहीं रखती। अरे आजकल कौन पल्ला लेता है, सब चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैंने भी बोल दिया बहू से कि क्या जरूरत है पल्ला लेने के लिए। पहले के जमाने के लोग पल्ला लेते थे। क्यों दीदी, आपके यहाँ रखते हैं क्या अमेरिका में? नहीं, अमेरिका में क्यों रखेंगे, वो तो सिटी है, ये गांव है, गांव में तो सब लोग पल्ला रखते हैं ना, तो रिवाज के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, अगर मम्मी आपको इतना छूट दी है तो ठीक है, जा बहू तू पानी ला। ठीक है, आपके लिए पानी लाती हूँ। क्या मम्मी, भाभी को इतना बढ़ा दी हैं आप कि सर पे पल्ला ही नहीं ले रही हैं? ठीक है, अगर आपके हिसाब से ठीक है तो कोई बात नहीं। अरे मम्मी, अमेरिका में रह रह के ऊब गई थी बिल्कुल। मैंने सोचा था कि जब मैं वहां से आऊंगी
तो मैं सबसे पहले मम्मी के यहाँ 1 महीने रुकूंगी, आराम करूंगी। बिल्कुल थक गई हूँ मम्मी। ये तो भाई की शादी में भी नहीं आ पाई क्योंकि मेरा टिकट ही नहीं हो पाया। चल अच्छा की। दीदी चाहिए पानी? ठीक है भाभी। अब खड़ी रहेंगी कि चाय भी बना के ले आएंगे? अरे नहीं दीदी, मैं बना देती हूँ ना, अभी लाती हूँ चाय बना के। सब बोलना पड़ता है इनको कि ननद आई है तो कम से कम चाय बना के ले आऊं फटाफट। खड़ी होके मेरा मुंह देख रही है। मम्मी, भाभी को इतना सर पे मत चढ़ाइए, अभी नई नई आई है ना, ज्यादा सर पे चढ़ा देंगी ना तो आप ही भुगतेंगी। चलो, सर पे पल्ला नहीं रख रही है कोई बात नहीं, लेकिन काम काज में बिल्कुल टाइट रहे ना। तेरी भाभी बहुत अच्छी है। हाँ, नहीं टाइट रहेंगी तो खुद भुगतेंगी, मेरा क्या। मेरा फर्ज था बताना, मैंने बता दिया आपको। दीदी जी चाय। ठीक है भाभी। ये कैसा चाय बनाई भाभी, इतना गंदा सा। मैं तो डेली ऐसी बनाती हूँ, मम्मी को बहुत पसंद आता है मेरी हाथ का चाय। आपको पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। पसंद होता होगा मम्मी को, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल। यही चाय तो मैं डेली पीती हूँ। बहू तो बहुत टेस्टी चाय बनाती है, तुझे कैसे पसंद नहीं आया? तो आप कल से थोड़ा टेस्टी चाय बनाइए। कोई बात नहीं दीदी, आगे से आपकी पसंद का ध्यान रखूंगी। मम्मी जी, खाने में क्या बनेगा? अरे बहू, जो दिल करे वो बना दो। खाना मेरे हिसाब से बनेगा आज से। अब इतने दिन मम्मी से पूछ ली, अब मुझसे पूछा करिए क्या बनेगा। ठीक है दीदी, आप ही बता दीजिए क्या बनेगा। हाँ, तो शाम के खाने में पनीर मंगा लो, पनीर बना दो, पुलाव बना दो और दाल मखनी। ठीक है, मैं बना देती हूँ। अब ठीक है, जाओ। अब क्यों चाय पी रही है जब नहीं पसंद आया तो? अब खराब है मम्मी तो चाय भी ना पीऊं? खराबी बनाई है तो पीना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल नौटंकीबाज है, सिर्फ परेशान करना है बस। खाना टेस्टी था ना बेटा? क्या टेस्टी था मम्मी, बिल्कुल नॉर्मल खाना बनाई थी। तुझे पसंद नहीं आया? कोई स्वाद नहीं था। पता नहीं आपको कैसे पसंद आते हैं। मुझे तो बहू के हाथ से बहुत अच्छे लगते हैं खाना। मम्मी जी, सारा काम हो गया किचन का, तो मैं जा रही थी रूम में। आप लोग को कुछ चाहिए तो नहीं? इतना जल्दी सोने जा रही हैं? मुझे दूध कौन देगा? बगल वाले को बुलाऊं क्या देने के लिए? ठीक है दीदी, लाती हूँ। ठीक है, लेके आओ। आप नहीं पीती, मैं तो पीती हूँ ना मम्मी, तो कम से कम पूछ तो लेना चाहिए कि दूध चाहिए कि नहीं चाहिए। ये लीजिए दीदी। ले आई? ठीक है, दे दीजिए। अब जाऊं? हाँ सुनिए, मेरे कमरे में पानी रख दीजिएगा। ठीक है, मैं रख देती हूँ पानी आपके बिस्तर के नीचे। ठीक है, जाइए अब। मम्मी, मैं भी जा रही हूँ सोने। गुड नाइट मम्मी, वहीं पे दूध पी लूंगी।
क्या कर रही हैं भाभी? क्या हो गया दीदी? ठीक है, मेरा भी कपड़ा धुलना था, तो धुल दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी धुल देती हूँ। हाँ, लेकिन हाथ से धुलिएगा क्योंकि मेरा कपड़ा खराब हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं, मैं हाथ से ही धुल दूंगी। वैसे तो मैं मशीन में कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि घर का बहुत सारा काम हो जाता है तो टाइम नहीं मिलता, तो मैं सारा कपड़ा मशीन में ही धुलती हूँ। हाँ, धुलती होंगी, भले ही घर वालों का धुलती हैं, लेकिन मेरा कपड़ा आपको हाथ से ही धुलना है, तो हाथ से धुलिएगा, गलती से मशीन में मत डालिएगा। लेकिन आप कह रही हैं तो मैं आपका हाथ से धुल दूंगी। हाँ, इस्त्री भी कर दीजिएगा सूखने के बाद। ठीक है दीदी, इस्त्री भी कर दूंगी, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है। कमर में दर्द हो गया काम करते करते। ये तो जब से दीदी आई हैं ये तो और परेशान कर दी हैं, ये कर दो, वो कर दो, ये बना दो। हमें लग रहा है मम्मी इसीलिए कह रही थी, अभी खुश होए जा रही है, बाद में रोएगी। सही कह रही थी। थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। बहू। हाँ मम्मी जी। तू थक जाती है ना बेटा? हाँ मम्मी, बहुत थक जा रही हूँ। अब मैं भी क्या करूँ, कुछ काम नहीं करवाती, ऑर्डर ऊपर से मारती है। अभी ज्यादा बोलूं तो मुंह फुला लेगी। 1 महीने बोल के आई थी, 1 महीने से ऊपर हो रहा है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब कैसे बोलूं चली जा? अब कैसे उनसे बोला जाए? मेरे पास एक आइडिया है मम्मी। क्या आइडिया है बहू, बता तो मुझे भी। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि दीदी आपकी बेटी हैं, तो हो सकता है आपको बुरा लग जाए। अरे नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं तो खुद ही उब गई हूँ। मेरी बहू को इतना परेशान कर रही है, तू बता तो सही। मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं, मेरे बारे में कितना सोचती हैं आप। तो मम्मी जी ऐसा करते हैं ना, तूने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। ठीक है मम्मी जी, आज मैं शाम को ही करती हूँ ये। चल देखते हैं करके, हो सकता है ये आइडिया तेरा काम कर जाए। चल अच्छा है। मेरी सास कितनी अच्छी है, मेरे बारे में कितना सोचती है। सब लोग अपनी सास की बुराई करते हैं, लेकिन मेरी सास अपने बेटी से बढ़ के मानती है मुझे। थैंक यू भगवान, इतनी अच्छी सास देने के लिए। माँ, क्या हो गया बहू को? भाभी, आप कितनी लापरवाह हैं। कैसे हाथ कट गया आपका? क्या करूं दीदी, जानबूझ के तो मैं की नहीं, मैं तो सब्जी काट रही थी और मेरे दोनों उंगली में लग गया। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। पता नहीं कैसे सब्जी काट रही थी। दीदी ऐसा करिए ना, आप 1 आध महीने और रुक जाइए। मैं? आप रहेंगी तो सारा घर का काम कर देंगी। ठीक है, मैं जीजू से पूछ लेती हूँ तब बताऊंगी। सही तो कह रही तेरी भाभी, 1 आध महीने रुक जाती तो भाभी की भी मदद हो जाती। तुझे तो पता है मैं सारा काम नहीं कर पाऊंगी। माँ, सही तो कह रही है मम्मी, 1 महीने रुक जाइए दीदी। मम्मी कैसे काम करेंगी, अब मम्मी से काम नहीं होता। मैं रहती थी तो सारा काम करती थी। एक बार मैं पूछ लेती हूँ फिर बताती हूँ ना, ऐसे मैं अपने से डिसीजन थोड़ी ले सकती हूँ कि रुकना है कि नहीं रुकना है। ठीक है, पूछ ले।
चलती हूँ इन लोग से बोल देती हूँ कि जीजू ने मना कर दिया, क्योंकि मैं इनके पास फ़ोन लगाऊंगी ना तो ये पक्का बोल देंगे कि अगर भाभी का उंगली कट गया है तो आराम से रुक के आओ। इन लोग से झूठ बोलना पड़ेगा। मैं इन लोग का नौकरानी की तरह काम करूँगी क्या? मुझे नहीं करना है। छी, नौकरानी की तरह काम करूँगी इन लोग का। माँ भी इनकी तरह बोलती है। चलती मैं बोल देती हूँ कि जीजू बुला रहे हैं, बोल रहे हैं तुरंत आ जाओ। भाभी, बात हो गई दीदी? माँ, इनके पास फ़ोन की थी, ये बोल रहे हैं कि आ जाओ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या? नहीं रुक सकती? मैं क्या करूं भाभी, मेरा तो रुकने का बहुत मन था। आपकी उंगली कट गई, मेरा छोड़ के जाने का मन नहीं था, लेकिन क्या करूं। कोई बात नहीं दीदी, कैसे भी करके थोड़ा बहुत मम्मी के साथ हेल्प करवा लूंगी, और मम्मी है थोड़ा बहुत मेरा हेल्प करवा देंगी। रुक जाती बेटा तो अच्छा था ना। इनका भी कपड़ा धुला नहीं जा रहा है, ये अपने हाथ से धुलते हैं, तो इसलिए बोल रहे थे कि आ जाओ, बहुत टाइम हो गया, 1 महीने हो गए, बहुत रुक ली। चल ठीक है, जब दामाद जी मान ही नहीं रहे हैं तब जा, हम लोग क्या कर सकते हैं। शादी के बाद ना बेटी का घर ससुराल ही होता है, मायका नहीं। तो आज तो हम काम दे रहे हैं, अगर दामाद जी गुस्से हो गए तो सब खराब हो जाएगा। चलती हूँ माँ, प्रणाम। खुश रह बेटी, खुश रह। नमस्ते भाभी। ठीक है दीदी, नमस्ते। देखा मम्मी, मेरा आइडिया काम आ गया। अरे बहू, ये तो मेरा फर्ज था, उसकी वजह से मेरी बहू को तकलीफ हो रही थी, मैं तो तंग आ गई थी। कम से कम तेरा आइडिया काम कर गया। सही बात है। थैंक यू मम्मी। ठीक है बहू।